दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल दीपक टीच 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है राज्यसभा और लोकसभा। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, उस पर मैं बात करूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है और यहाँ पर मैंने लिखा है राज्यसभा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। उसके बाद शुरुआत करूंगा विभिन्न राज्यों में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो आइए बात करते हैं राज्यसभा की। पहले राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया गया है। यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। इसमें अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। 250 सीटें हो सकती हैं। 238 इसमें निर्वाचित, 12 मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत की बात है तो पहला, 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य, दूसरा कला, तीसरा समाज सेवा, चौथा विज्ञान। दोस्तों, 4 क्षेत्रों से मैंने जैसा कि बताया मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। 248 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो मनोनीत 12 किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य, कला, समाज और विज्ञान से। दोस्तों, समाज सेवा, यहाँ समाज सेवा से, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान से मनोनीत होते हैं। दोस्तों, तो अब इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वर्तमान सदस्य इसमें 245, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 मनोनीत हैं, 233 निर्वाचित किए गए हैं। जो चुनाव प्रणाली है इसकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो चुने जाते हैं 6 वर्ष के बाद फिर से उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आयु 30 वर्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आप 30 वर्ष के हो जाते हैं तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसे मिटाते हैं और लोकसभा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोकसभा की ओर चलेंगे और आपको लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों, अब लोकसभा के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। लोकसभा अनुच्छेद, आर्टिकल को अनुच्छेद बोला जाता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अधिकतम संख्या लोकसभा में 552 होती है। दोस्तों, अधिकतम संख्या मैक्सिमम 552 लोकसभा में सदस्य संख्या होती है, हो सकती है। अगले भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन होता है, 2 सदस्यों का इसमें मनोनयन होता है। आर्टिकल 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 अगले भारतीय सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। वर्तमान सदस्य इसमें 545 हैं। दोस्तों, वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। 530 राज्यों से हैं, 13 संघ राज्य से हैं। 530 वर्तमान सदस्य 545 हैं, 530 राज्यों से हैं, 13 संघ राज्य से हैं और 2 का मनोनयन होता है। किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत होते हैं ये 2 अगले भारतीय सदस्य? आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331 के तहत। दोस्तों, तो इस प्रकार से अब मैंने बताया आपको लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब मैं आपको बताऊंगा किन किन राज्यों में कितनी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा भारत के विभिन्न राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी कितनी है। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका जम्मू कश्मीर में कितनी है राज्यसभा की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या है 4, लोकसभा सीटों की संख्या है 6। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या है 4, लोकसभा की सीटों की संख्या है 6। मैंने यहाँ राज्यसभा को RS लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और लोकसभा को LS लिखा है। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 4, लोकसभा की सीटों की संख्या 6 जम्मू कश्मीर में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3, लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 और लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है। आइए आगे बढ़ते हैं पंजाब में। तो पंजाब में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है। पंजाब में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की ओर चलते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। दोस्तों, लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5, लोकसभा की सीटों की संख्या 10। आइए राजस्थान की ओर चलते हैं। दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियोज में आपको। तो देखिए, राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और लोकसभा की सीटों की संख्या 25। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं
हरियाणा का मैंने बताया राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 और लोकसभा की सीटों की संख्या 10। आइए गुजरात की ओर चलते हैं दोस्तों। तो गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है दोस्तों। आइए महाराष्ट्र को चलते हैं। तो महाराष्ट्र में है राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 और लोकसभा की सीटों की संख्या 48 दोस्तों। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 और लोकसभा की सीटों की संख्या 48 दोस्तों। आइए अब गोवा की ओर चलते हैं। तो गोवा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। आइए देखते हैं गोवा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 मित्रों। आइए कर्नाटक की ओर चलते हैं। तो कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, केरल की ओर चलते हैं। तो केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है दोस्तों। तो केरल की ओर चलते हैं। तो केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है दोस्तों। आइए अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 और लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे RS 18 LS 18, तो राज्यसभा 18, तमिलनाडु में राज्यसभा 18 और लोकसभा 29 सीट संख्या है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 है दोस्तों। आइए तेलंगाना की ओर चलते हैं। तो तेलंगाना में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और लोकसभा की सीटों की संख्या 17 है दोस्तों। तेलंगाना में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 17 है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते रहिए और इसे नोट भी करते रहिए। आइए उड़ीसा की ओर चलते हैं। तो उड़ीसा में है राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये रहा, छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा छत्तीसगढ़ में 5 सीट, लोकसभा छत्तीसगढ़ में 11 सीट। आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 और लोकसभा की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में 42 है दोस्तों। आइए झारखंड की ओर चलते हैं। तो झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है दोस्तों। आइए अब मिजोरम की ओर चलते हैं दोस्तों। तो मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या मिजोरम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है दोस्तों और मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। त्रिपुरा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। जैसा कि आप देख लीजिए आराम से, ध्यान से इसे देखिए और नोट करते रहिए। त्रिपुरा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, मणिपुर में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। मणिपुर में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1, लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। आइए नागालैंड की ओर। नागालैंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है दोस्तों। आइए अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है दोस्तों और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए इधर असम की ओर। तो असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 14। असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है दोस्तों। आइए मेघालय की ओर। तो मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है दोस्तों। मेघालय में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। आइए चलते हैं सिक्किम की ओर। तो दोस्तों सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए और इसे नोट करते जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3, हिमाचल प्रदेश का मैंने इधर बताया है दोस्तों। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। आइए दिल्ली की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दिल्ली में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है
दिल्ली में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा के सीटों की संख्या दिल्ली में 7 है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का मैंने उत्तर प्रदेश में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश का मैंने यहीं पर लिख दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 यानी 31 और लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है दोस्तों। आइए मध्य प्रदेश में चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी राज्यों में, विभिन्न राज्यों में कितने कितने राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या है विधिवत बता दिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।